Hello buddies, welcome to my channel Humanities Buddies। आज हम करने वाले हैं फ्लामिंगो बुक का चैप्टर और पोयम कीपिंग क्वाइट क्लास 12th स्टैंजा बाय स्टैंजा। हम इसकी समरी करने वाले हैं। बहुत ही आराम से हम ये पूरा पोयम आराम से 10-15 मिनट में निपटा देंगे। मैं यहाँ पे स्टैंजा लिखूँगा और आपको समरी इसकी रीड आउट करते करते बताऊँगा। हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। पूरी समरी करने के बाद आपको इस पूरे उसका रिवाइज कर जाएगा। हाँ, पूरी पोएम आपको समझ आ जाएगी और आपको एक भी बार उस चैप्टर को खोल के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर हम पोएम एक साथ करेंगे। 10-15 मिनट के लिए अपनी कॉपियाँ निकालिए। अपने पेन के साथ जो समरी आपको समझ आती है वो लिखते जाइए और स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ और इसमें स्टैंजा लिखना शुरू करता हूँ। दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम। अब स्टैंजास मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं 3, इसके आगे भी हैं। पहले हम स्टार्टिंग में इसको करते हैं। अब पोयम स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो ये पोयम पोएट लिख रहा था तो उसके मन में क्या भावना थी, ये क्या मोटिव्स थे उसके। तो पोएट हमें बताता है कि उसके जब पोयम ये बना रहा था उसके 3 मोटिव्स थे, 3 उसके मैसेजेस थे जो वो इस पोएम से कन्वे करना चाहता था। 3 मैसेजेस थे उसके जो वो इस पोएम से कन्वे करना चाहता था। सबसे पहला उसका मैसेज था कि उसको पीस लानी है इस दुनिया में। पीस क्या संदेश देना है इस दुनिया में, शांति भावना का संदेश देना है इस दुनिया में। दूसरी चीज़ वो चाहता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो दुनिया में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो इस दुनिया में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी में अगर एक बंदा किसी से लड़ाई हो जाती है वो आपसी से मेल जोल करके समझौता करके सुलझा ले, इस बात को झगड़े को ज़्यादा ना बढ़ाए। तीसरा वो चाहता था कि एनालाइज करो अपने कर्मों को, एनालाइज करो अपने कर्मों को। हम रोज़ के रोज़ दिन कितने गलत काम करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, हमें एक बार उनको सोचना चाहिए, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 उसके बेसिक मैसेज थे जो पोएट कन्वे करना चाहता है इस पोएम से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम। पहले स्टैंजा को पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब पोएट बोलता है कि हम 12 तक गिनती गाएंगे। 12 तक क्यों गिनती गाएंगे? अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो 12 तक इसलिए गिनती गाएंगे क्योंकि जब कभी भी आपको गुस्सा आता है, जब कभी भी आपको अपने मन को शांत करना होता है तो शायद आप कभी एकदम चुप हो जाते हो और अपने मन में काउंटिंग करते हो 12 तक, 1 2 ऐसे। तो इसलिए शायद बोलता है, या तो पोएट या तो इसलिए बोलता है पोएट ताकि क्योंकि दिन में 12 घंटे होते हैं। तो वो कहता है एक दिन शायद हम पूरा शांत रहेंगे एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। अब एकदम हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ये एक समय के लिए हम अर्थ पे खड़े होके वी ऑल विल नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब हम अर्थ पे खड़े होके एक समय कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, मतलब कोई भी संपर्क नहीं करेंगे किसी से, कोई भी बुरा चीज़ किसी भी को भी, ना ही अच्छी चीज़ ना बुरी चीज़, कुछ नहीं करेंगे। अब एकदम शांत हो जाएंगे और एक समय के लिए लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हमें रुक जाना है। अब हम ज़्यादा अपनी आर्म्स एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच। अब आर्म से इसका तो हाथ का मतलब तो है ही, पर लेकिन इसके आर्म से मतलब है बंदूकों का। हम बोलते हैं ना आर्म्स रेस बिटवीन रशिया एंड यूएसए, सो दिस इज़ द सेम आर्म्स, टॉकिंग अबाउट द सेम आर्म्स। तो हम इन आर्म्स को भी ज़्यादा चलाएंगे नहीं, एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सब कुछ समझौता पीस करना चाहेंगे। तो फिर पोएट इस स्टैंजा का मतलब निकालता हूँ मैं। इस स्टैंजा की समरी में बोलता है इन द स्टार्ट ऑफ द पोएम द पोएट सेज नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल कीप स्टिल एंड क्वाइट। अब पोएट बोलता है कि हम पूरी अभी इस दुनिया में हम बहुत शोर शराबा है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं, पर लेकिन हम एक कुछ समय के लिए अर्थ पे खड़े होकर बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, तो शायद थोड़ी देर के लिए ये सब बुराइयां ख़त्म हो जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। सेकंड स्टैंजा में बोलता है पोएट इट वुड बी एन एक्सॉटिव मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी ऑल विल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब पोएट बोलता है कि ये बहुत ही एक्सॉटिक मूवमेंट होगा। एक्सॉटिक का मतलब क्या हुआ? हम बोलते हैं ना ये एक्सॉटिक एनिमल है, एक्सॉटिक सी लाइफ का एनिमल है, तो मतलब ये बहुत रेयर है। वो ऑथर बोलता है कि बहुत रेयर मूवमेंट होगा जब कभी भी अर्थ पे कोई हसल नहीं होगा, कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई
किसी भी इंजन की आवाज़ नहीं होएगी। ये बहुत ही एक रेयर मोमेंट होगा। और अच्छी बात क्या है इस मोमेंट की, हम सब एक साथ होंगे, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे पोएट बात करता है। हम सब एक साथ होंगे, एक अजीब सी पर लेकिन अजीब सी सही पर लेकिन एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस की क्वाइटनेस के साथ होएगी। हम एक साथ होंगे पर लेकिन एक अजीब क्वाइटनेस के साथ। अब हम थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। फिशरमैन इन द सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन कलेक्टिंग सॉल्ट विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मतलब पोएट इस बार बोलता है थर्ड स्टैंजा में, जो लोग काम करते रहते हैं और अपने काम पे एनालाइज नहीं करते अपने काम को, क्योंकि फिशरमैन जब अपना जाल बिछाता है तो भले ही वो फिश कलेक्ट करने के लिए जाल बिछाता है, पर लेकिन कभी कभी वो जाल वेल के अंदर चले जाता है या फिर वेल उसमें फंस जाएंगी, नहीं तो उससे वेल को नुकसान हो जाएगा, हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है। पर लेकिन हम कभी एनालाइज ही नहीं करते, इस बारे में सोचते ही नहीं है, तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और दूसरा, जब वो कोई बंदा सॉल्ट उठाता है ना तो उसके हाथों में ना बहुत सारे कट्स पड़ जाते हैं, बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। तो उस बंदे को बोलता है भले ही तो अपना अच्छा काम कर रहा है कि तो अपने लिए मेहनत कर रहा है, सॉल्ट उठा रहा है, पर लेकिन तू अपने तरफ देख ही नहीं रहा कि तुझे कितना दर्द हो रहा है, तुम्हारे हर्ट हैंड्स को कभी कोई देख ही नहीं रहा। तो ये फर्स्ट 3 स्टैंजाज में पोएट ने ये कहा। स्टैंजा पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है फोर्थ स्टैंजा। इसमें पोएट कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस एंड फायर, विक्ट्री विदाउट सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड स्टैंड स्टिल विद देयर ब्रदर्स इन द शेड। अब इस स्टैंजा में पोएट कहता है, अब इंसान जो जंगे फैलाता है, ग्रीन वॉर्स फैलाता है, ग्रीन वॉर्स मतलब नेचर के साथ वॉर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं लगातार, हम ऐसी गैसेस इमर्ज कर रहे हैं जिससे नेचर को नुकसान पहुंच रहा है, नेचर को डैमेज पहुंच रहा है, नेचर के खिलाफ ही हम जंग कर रहे हैं। वो लोग और जो जंग आर्मी के साथ भी लड़ते हैं, पर लेकिन वो आर्मी बचती ही नहीं है। अब तुम इंसानों के लिए ही जंग लड़ रहे हो, पर लेकिन उसमें इंसानों को ही मार रहे हो। वो सब कुछ रुक जाएगा एक समय के लिए, और वो एक साफ कपड़े, क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स का यहाँ पे मतलब है एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें वो सारे अपने पुराने दुश्मनों को भूल जाएंगे, अब अपनी पास्ट को भूल जाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे बात करता है ऑथर, और अपने साथ, अपने लोगों के साथ टुगेदर रह के, अपने ब्रदर्स के साथ टुगेदर रह के एक शेड में जाके एनालाइज करेंगे कि उन्होंने कितने पाप करे हैं, कितने बुरे काम करे हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट बेसिकली कहता है कि जो हम अपनी गलतियां कर रहे हैं हम उसको एनालाइज करें, हम जिनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं उनको माफ़ कर दें, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लें। ये चाहता है इसमें ऑथर, और ऑथर चाहता है कि जो हम एनवायरनमेंट पे अपने अत्याचार कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो। अब फिफ्थ स्टैंजा में क्या कहता है पोएट, फिफ्थ स्टैंजा को पढ़ लेते हैं जरा। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज टोटली अबाउट वट इट इज ऑल अबाउट। I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping ourselves moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and keep थ्रेटनिंग ourselves with death। अब ऑथर बोलता है मैं जो मांग रहा हूँ ना उसको तुम बिल्कुल ही टोटली इनएक्टिविटी के साथ मत रिलेट करो। टोटली इनएक्टिव मतलब डेथ के साथ मत जोड़ो इसको। मैं नहीं चाहता कि क्या नाम है डेथ ना होए किसी भी बंदे की, ये ना ही किसी बंदे को नुकसान पहुँचे। मैं चाहता हूँ लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने दो, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, कभी कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा दिमाग सिर्फ जीवन जीने में नहीं जाए, और हम सब ये भी सोचें कि हम जो दूसरों पे अत्याचार कर रहे हैं, हम दूसरी पर जो चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में हम सोचें। ये चाहता है ऑथर इस स्टैंजा 5 में बताता है। अब स्टैंजा 5 में एक और चीज़ कहता है अब हम Perhaps a huge silence might interrupt this sadness। अब वो बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ, जो साइलेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो हो गई तो शायद हमारी ज़िंदगी के सारे पाप जो हैं वो थोड़े कम हो जाएं, हम अपने बात सोचने लग जाएं तो आगे के पाप शायद कम हो जाएं। ये कहता ऑथर, और कहता है कि हम शायद अपने आप को जो डेथ के साथ डराते रहते हैं, डेथ से डरते रहते हैं, वो भी शायद ख़त्म हो जाए। तो 4 और 5 स्टैंजा हो गया। अब इसके बाद एक और स्टैंजा बचा है, वो करते हैं और चैप्टर फिनिश।
स्टैंजा की बात करते हैं, 6 स्टैंजा को एक बार रीड कर लेते हैं। परहैप्स द अर्थ विल टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ विल काउंट टू 12, यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो अवे। अब इसमें पोएट क्या कहता है, इसमें पोएट का कहने का मतलब है, जैसे उसने लास्ट स्टैंजा में कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ शांत हो जाए और ना ही मेरी बात को कोई डेथ से कंफ्यूज करे। मैं चाहता हूँ कि जब हम शांत हो जाएं तो शायद हमें अर्थ टीच करे, हम अर्थ हमें समझाए कि हमें एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो हमें समझना पड़ेगा कि क्यों सब जब जिंदा थे, सब कुछ अलाइव थे, तब हमने क्या गलतियाँ करी, हमने किससे लड़ाई करी और हमें उसको कैसे सुलझाना चाहिए, हमें ये अर्थ हमें सिखाएगी जब हम शांत हो जाएंगे। अब अर्थ लास्ट में बोलता है वर्ड, अब मैं तुम 12 तक काउंट करो और मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो बेसिकली इस पोएम में ऑथर जो है, पोएट जो है, वो कहना चाहता है कि जब हम कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे और अपनी बुराइयों के बारे में सोचेंगे, बुराइयों के बारे में सोचेंगे, हमने जो गलतियाँ करी हैं उसको एनालाइज करेंगे और हम पीस, जब एक दूसरे में आपसी समझौते के साथ शांत रहने की कोशिश करेंगे, शांति लगाने की कोशिश करेंगे, तो शायद अर्थ में शांति दोबारा से फैल जाए, पीस दोबारा से आ जाए और सब लोग एकदम खुशहाली से रहने चाहे। तो ये हमारा इस पोएम में जो पोएट है वो कहना चाहता है। पोएट का नाम पाब्लो नेरूदा। तो अब हम अगले इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, इसमें 2 पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। आपने देखा इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे से राइम नहीं करती। तो पोएटिक डिवाइसेस इसमें सिर्फ 2 हैं। पहला है इसमें एलिट्रेशन इसमें सडन स्ट्रेंजनेस की बात करी गई है। 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड में सडन स्ट्रेंजनेस की बात करी गई थी। और जो सेकंड हमारा वो है पोएटिक डिवाइस है, वो है अर्थ विल टीच अस, मतलब पर्सोनिफिकेशन। अर्थ का पर्सोनिफिकेशन करा हुआ है ह्यूमंस के साथ, क्योंकि टीचिंग जो है एक ह्यूमन कैपेबिलिटी होती है, वो अर्थ को दी गई है, ये इसने पर्सोनिफिकेशन करा है। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। बड़े आराम से हमने इसको 10-15 मिनट में पोएम को ख़त्म कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाए हैं तो इसके बारे एक बार इसको रीड करो, रिवाइज़ करो और ये पोएम आपके ख़त्म हो गई है, इसके बारे में आप सोचना ही मत। बाय।